हम लोग ट्रेनों के जनरल बोगियों में बिना टिकट के हम लोग भर करके आए हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को जीतने के लिए। उसी प्रकार हम आज के इस मंच से वादा करते हैं कि भविष्य में भी किसी प्रकार का बहुजन समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान, आरक्षण के बचाने की लड़ाई में, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में, हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में भीम आर्मी भारत एकता मिशन बिहार का जो योगदान होगा वो आने वाले समय में भी चंद्रशेखर आजाद के साथ हम लोग हजारों हजार और लाखों के संख्या में मिल करके लड़ाई को सफल बनाने का काम करेंगे। और आने वाले 1 वर्षों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और मैं यहाँ पे जितने भी बिहार के साथी मौजूद हैं, मैं उन सभी साथियों को ये कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये हुजूम आप जो देख रहे हैं, ये हुजूम में सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे बिहार के साथियों, अब आप लोग अपना झंडा डंडा, अपना हौसला बुलंद कर लो और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग को ऐसी क्रांति पैदा करना है कि हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से नगीना ने एक इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से बिहार के अंदर भी अगले साल विधानसभा चुनाव में इतिहास रच करके भीम आर्मी का झंडा बिहार के विधानसभा में बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से यही पहले कहना चाहता हूं कि इस देश में जातिगत जनगणना या वंचित समाज को, शोषित समाज को जो अलग से जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दे दिया गया, बिना किसी हल्ला के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी नेता के मांग के और बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी भारत बंद के, तो हम ये कहते हैं कि आज तो इस देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से लाखों लोग पहुंचे हैं। तो हमारे समाज को सुप्रीम कोर्ट के जज लोग बांटने से पहले, वर्गीकरण करने से पहले, उपवर्गीकरण करने से पहले, क्लासिफिकेशन करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि बिना मांगे जब 10% आरक्षण दे दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लाखों लोग जब देश भर से पहुंचे हुए हैं, तो हमारे भी शोषित वंचित समाज को, जिसको आप वर्गीकरण के नाम का कहते हैं कि ये शिक्षा में और नौकरियों में पीछे रह गए हैं, तो उन समाज को भी अलग से 10% आरक्षण देने की व्यवस्था किया जाए। और हमारे नेता ने कहा है कि सरकार को घुटने पे टेकवा देंगे, लेकिन इस सरकार ने साजिश करके जो हुजूम रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में उमड़ने वाला था, उसको एक दिल्ली के कोने में सिमटाने का काम किया और उस आंदोलन को एक बड़े हॉल में सिमटाने का काम किया। लेकिन हम लोग को अपने हौसले को हरास नहीं होने देना है। हम लोग को मजबूती के साथ अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हर लड़ाई को आज इस मंच से जो भी आह्वान किया जाएगा हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, उस आह्वान को पूरा करने के लिए हम सब लोग अपना जान लगा देंगे। बिहार क्रांति की धरती है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सरदार कर्पूरी ठाकुर जी और वहां पे हमारे एक महान वीर बहादुर नेता रामविलास पासवान जी का धरती है। और हम लोग की ये धरती हम लोग ने कुर्बानियां दी है, हम लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। तो हम लोग बिहार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई होगी, कोई भी बहुजन मूवमेंट बड़ा आंदोलन चलेगा, उसमें बिहार बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और जरूरत पड़ी तो दूसरे प्रदेश के लोग पसीना बहाने का काम